हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। जब आप इस तरीके से पाव भाजी बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आपको खुद पे यकीन नहीं होगा कि इतने टाइम पे इतनी बढ़िया पाव भाजी घर पे ही बन के रेडी हो जाएगी। बस सब चीज़ों को, सारी सब्जियों को कुकर में डालना है, सीटी दे के घोट लेना है और आपके यहाँ पे ठेले जैसी टेस्टी पाव भाजी बन के मिनटों में तैयार हो जाएगी। ये पाव भाजी की जो रेसिपी है ना, सुपर इजी है और इतनी बढ़िया रेसिपी है ना कि क्या ही बताऊँ। आप इसे बना के देंगे ना, घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। और साथ में मैंने बनाया है ये छोटे छोटे लड़ी पाव। ये भी इतने सुपर सॉफ्ट बनते हैं ना और बनाना बहुत ही ईजी है। तो इस लड़ी पाव की रेसिपी तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुकर में पाव भाजी कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज को लंबे लंबे लच्छों में काट लिया है। पाव भाजी एक ऐसी चीज़ है ना, इसमें आप जो चाहें वो सब्जी अपनी पसंद की डाल सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चों को ना ऐसे सब्जी खिलाना बहुत ही इजी हो जाता है। और मैंने डाला है 2 गाजर, जिसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 फ्रेश बीटरूट। बीटरूट डालने से क्या होगा ना, पाव भाजी में बहुत ही बढ़िया कलर आता है। ठेले वगैरह में आप पाव भाजी खाते हैं ना, उसमें तो भर भर के कलर डालते हैं वो लोग। अब एक कुकर में मैंने 2 चम्मच बटर डाला था, आधा चम्मच ऑयल और 5 से 6 ना लहसुन की कलियां डाला है और इसे ना अच्छा लाल होते तक के हमें भूनना है। अगर छोटी लहसुन की कलियां डाल रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। अब जो हमने प्याज काट के रखा था ना, वो प्याज को इसमें डाल देंगे और प्याज को ना हमें थोड़ा सा भूनना है ताकि उसका जो कलर है ना वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। हमें प्याज को यहाँ पे जलाना नहीं है, बस हल्का सा नरम करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही प्याज यहाँ पे नरम हो जाएगा ना, तो इसमें डाल देंगे हम फूल गोभी, जो मैंने पहले से काट के अच्छे से धो लिया था। और एक आलू को भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। आलू को छील के धो लीजिएगा और फिर काटिएगा। और एक गाजर, एक शिमला मिर्च है और 2 टमाटर जिसे मैंने चॉप कर लिया है और बीटरूट। और इसमें डाला है मैंने खूब सारा हरा मटर। अब ले रही हूँ यहाँ पे मैं एक बड़े साइज़ का अदरक और उसे ना ग्रेट करके डाल रही हूँ। अदरक को ऐसे ही डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है पाव भाजी में। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डाला है, आधा चम्मच से 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च की क्वांटिटी ना यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीखी नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने 1 चम्मच यहाँ पे डाला है। और ना अब सारी चीज़ों को ना हमें अच्छे से भूनना है। यहाँ पे ये भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये पाव भाजी में ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ना, देखेंगे इसका कलर चेंज होते जाएगा। अब ऊपर से डाल देंगे खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया, डंठल के साथ डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और जैसे जैसे ये पकते जाएगा ना, टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएगा। उस स्टेज में हम डाल देंगे इसमें 1.5 गिलास पानी। पानी की क्वांटिटी ना इतनी डालनी है कि जो सारी सब्जियों के लेवल पे पानी आए, उससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना पानी मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे ना इसे हमें 1 बॉयल आते तक के यहाँ पे पकाना है खोल के। अभी यहाँ पे कुकर का ढक्कन नहीं लगाना है जब तक कि इसमें अच्छे से 1 बॉयल ना आ जाए। जब इसमें अच्छे से 1 बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद ही हमें यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा के सीटी लगानी है। देख सकते हैं आप इसका कलर कितना बढ़िया आया है। अब इसे ना हमें अच्छे से 3 से 4 सीटी आते तक के कुक करना है। और इधर साथ में मैंने बनाया था लड़ी पाव, तो उसका आटा मैंने ना 2 घंटे पहले ही लगा के रख दिया था। इसकी डिटेल रेसिपी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आपको देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसे क्या कर दूंगी, मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी और इसका ना छोटे छोटे राउंड कर लूँगी, क्योंकि ये जो छोटे छोटे लड़ी पाव बनते हैं ना, ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और खाने में भी ना सुपर ईजी होते हैं। खासकर बच्चों को जब आप ऐसी चीज़ें देंगे ना, तो उनको बड़ा मज़ा आता है खाने में। और इसे ना बना के मैंने ढक के आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब इसे मैं कुकर में बेक कर रही हूँ। तो कुकर में आपको ना इसे बेक करने में 40 मिनट का समय बिल्कुल लग जाएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमें यहाँ पे पकाना है। आप ओवन पे पकाएंगे तो आपको 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। अब इधर देखिए कुकर का सीटी भी हो चुका था, 4 सीटी। तो कुकर खुलते तक के आपको वेट करना है। और देखिए कुकर खुलने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया यहाँ पे सब्जी सारी पक चुकी है, आलू भी गल चुके हैं और सब्जियाँ भी अच्छी तरीके से गल चुकी है। बिल्कुल इतनापन ही हमें यहाँ पे इसे पकाना है।
अब हम क्या करेंगे ना, एक पोटैटो मैशर ले लेंगे और इस तरीके से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पे ना आप छोटे छोटे चंक्स रख सकते हैं, एकदम ज़्यादा चिकना करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे मिक्सी में मत फेंटिएगा, पीसिएगा, वरना क्या होता है ना, एकदम पेस्ट बन जाता है और वो टेस्ट नहीं आता। जैसे जैसे आप घोटते जाएंगे ना, आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज होगा और एकदम परफेक्ट कलर आ जाएगा इस पाव भाजी का। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है, इसका टेक्सचर भी कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें लगाएंगे एक छोटा सा तड़का ताकि इसका स्वाद डबल हो जाए। मैंने डाला है 2 चम्मच बटर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाला है और प्याज को ना हल्का सा भून लेंगे यहाँ पे, बस हल्का सा नरम करना है। फिर डाल देंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया को कर लेंगे एक बार अच्छे से मिक्स। और प्याज ध्यान रखिएगा कि जलाना नहीं है, तो फ्लेम को एकदम लो रख के भूनिएगा। अब डाल देंगे 1 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला, कोई भी अच्छे ब्रांड का पाव भाजी मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये अच्छे से यहाँ पे तड़का रेडी है। अब ये तड़का जो है ना हम डाल देंगे अपने पाव भाजी में, और इस तड़के से ना इस पाव भाजी का टेस्ट ना क्या गजब का बढ़ता है। ऊपर से डाल देंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया और आधा नींबू का रस, पूरा आधा नींबू का रस डाला है मैंने। और इसे ना हमें 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है, अब तभी पाव भाजी में वो टेस्ट आएगा। और देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर कितना परफेक्ट आया है, कितना बढ़िया है। मिनटों में आपकी पाव भाजी बन के रेडी हो जाएगी। अब इधर देखिए जो पाव हमने बनाने के लिए रखा था ना, वो भी अच्छे से बन चुका था, तो इसे गीले कपड़े से ढक के मैंने रख दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट रहे। देखिए आप कलर कितना बढ़िया आया है। अब आइए चलिए इसे सेक लेते हैं। तो तवे पे बटर लगा दिया है मैंने और अच्छे से ना इसे अलटते पलटते दोनों साइड अच्छे से हमें सेक लेना है। फ्लेम को मीडियम रखिएगा, एकदम ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत सेकिएगा। और जैसे ही इसमें अच्छे से कलर आ जाएगा ना, ऊपर से मैं लगा रही हूँ इसमें थोड़ा सा धनिया, बारीक कटा हुआ बटर और थोड़ा सा इसमें पाव भाजी मसाला छिड़क देंगे और ये आपका तैयार है। आइए चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये गई एकदम गर्मा गर्म टेस्टी, ठेले से भी बेहतर पाव भाजी। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ऊपर से थोड़ा सा मैंने बटर लगाया है और आप इसे ट्राई करेंगे ना तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पाव भाजी की रेसिपी कैसी लगी। और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।